नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मेरठ में शास्त्री नगर इलाके से ट्रांसपोर्टर के 15 वर्षीय बेटे का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने उसकी रिहाई के बदले 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। आपको बता दें कि शास्त्री नगर सेक्टर 12 में मकान नंबर 151 में ट्रांसपोर्टर आसिफ रहता है। आसिफ अपनी पत्नी अनम और 3 वर्षीय बेटी इनाया को लेकर अपने पैतृक गांव राधना किठौर के लिए सोमवार सुबह 10 बजे घर से निकल गए। घर पर उनका 15 वर्षीय बेटा आरिफ और 12 वर्षीय बेटी आयशा अकेले थे। दोपहर करीब 2:30 बजे आयशा घर की छत पर खेल रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में आरिफ को जिंदा देखने के बदले 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। वह भागकर नीचे पहुंची तो भाई घर में मौजूद नहीं था। गेट पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें रुपयों की डिमांड की गई थी। अगवा हुआ आरिफ शहर के प्रमुख राधा गोविंद स्कूल में कक्षा 9 का छात्र है। एसएसपी अजय साहनी के अनुसार जिस कागज पर पैसे की डिमांड की गई है वह छात्र की कॉपी का है। कॉपी को बरामद कर लिया गया है और हैंड राइटिंग का मिलान किया जा रहा है। छात्र की सकुशल बरामदी के लिए कई टीमें बना दी गई हैं। सीसीटीवी और सर्विलांस की टीमों को भी लगा दिया गया है। असल में हम जो है सुबह जो गाँव गए हुए थे यहाँ से जो ना मेरठ से, तो दोनों बच्चे हमारे यहीं पे थे घर पे, लड़की और लड़का। तो लड़की ऊपर क्लास अटेंड कर रही थी, बच्चा जो है नीचे था। तो लड़की के मैसेज पे क्या, लड़की के जो मोबाइल था वो मेरा मोबाइल था लड़की के पास। तो उस पर कुछ ऐसे लिखा आया कि लड़का चाहिए तो 50 मतलब खोका कुछ ऐसे लिखा उस पर। और फिर एक पर्चा यहाँ पे लड़की ने फिर नीचे आके देखा तो एक यहाँ पे पर्चा मिला उस लड़की को पड़ा हुआ। तो उसके बाद लड़की ने हमें फ़ोन किया, फिर हम गांव में थे, हम वहाँ से चले। आने के बाद हमने लड़की से बोला कि बेटे तुम दरवाजे वगैरह सब बंद कर लो, हम आ रहे हैं। फिर इतने में हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने यहाँ आसपास पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर हमने 100 नंबर पर कॉल करी। करने के बाद फिर जब से ये पुलिस कार्रवाई चल रही है। मोबाइल से रंगदारी मांगी गई है, किसके फ़ोन से? वो मेरे बेटे के मोबाइल से ही आया था, वो मोबाइल भी उसी के पास है। अच्छा, जो मतलब जिससे मैसेज आया था वो लड़के का ही नंबर है मेरे। कितनी रंगदारी मांगी गई है? 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे की दूसरी किश्त जारी करने का ऐलान किया। स्पेशल बोरोइंग विंडो के तहत इन राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इससे पहले भी सरकार ने पहली किस्त में 6,000 करोड़ रुपए दिए थे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष विंडो विकल्प को चुना है। वहीं केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ECLGS को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग इस स्कीम का फायदा 30 नवंबर तक उठा सकते हैं। इसमें एक शर्त है, अगर 30 नवंबर से पहले इस स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए जारी हो जाते हैं तो इस पहले ही बंद किया जाएगा। अब तक इस स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इस स्कीम की घोषणा की गई थी। इसके जरिए सरकार MSME सेक्टर को मदद दे रही है। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में देर रात 2 बजे के करीब एक मकान की छत भरा कर गिर गई। घर के बरामदे में मौजूद परिजन और रिश्तेदार मलबे के नीचे दब गए। छत गिरने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार जिस घर की छत गिरने से यह हादसा हुआ उसमें सोमवार को निकाह हुआ था, जिसके चलते घर में परिवार के लोगों के अलावा रिश्तेदार भी मौजूद थे। वहीं जब यह हादसा हुआ उसमें कुछ घंटे पहले ही बारात दुल्हन को लेकर घर लौटी थी। परिवार के सभी सदस्य नाच गाकर खुशियां मना रहे थे। शादी का प्रोग्राम था, सब लोग आए हुए थे शादी में। रात को सो गए सब। इसके बाद में छत अचानक में गिर गई रात के 2 बजे। सीमेंट के स्लीपर कच्चे थे, सीमेंट वालों की स्लीपर वालों के। इसमें कुछ लोग दबे भी हैं? दबे हैं, इसमें 8-10 लोग दबे हैं। 3 की मृत्यु हो गई है इसमें। कौन है? बच्चे तो नहीं हुए? 2 बच्चे हैं, एक लेडीज है। घायल कहाँ है इस समय? घायल 3 मुरादाबाद में है, 2 जिला अस्पताल संभल में है। कोई अधिकारी आए हैं? ये अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया। आपने सूचना दी? सूचना थाने में दे रखी है, चौकी में।
फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा क्षेत्र में आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। कोरोना काल में मंगलवार सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर 12:30 बजे तक 22% के करीब मतदान हो चुका है। पहले 2 घंटे में 10% मतदान हुआ। 11 बजे तक सिर्फ 7% ही बढ़ पाया। इसकी वजह है कि कई गांवों में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। टूंडला विधानसभा क्षेत्र के 558 मतदान केंद्रों पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। 6 बजे मतदान का रिहर्सल होने के बाद 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। बूथ संख्या 280 समेत 3 जगहों पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब हो गई। पीठासीन अधिकारी ने 3 जगहों पर ईवीएम बदलकर मतदान शुरू करवाया। उधर टूंडला के गांव रुधऊ मुस्तकबिल में विकास कार्य न होने पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। यहाँ बाबूजी 50 साल के ये नेता लोग, विधायक लोग, सभी पार्टी के आते हैं, आज तक हमारे रोड की सुनाई नहीं भई। कोई विकास नहीं है हमारे गांव के अंदर, कोई सुनाई ना आती और झूठो वादा धर के और चले जाते हैं सब लोग। फिर आज आपने क्या किया है? आज हमने और वोट डालने की नामंजूरी करी। कोई वोट हमारे गांव का कोई लोग नहीं डाले। सूचना पर बीडीओ टूंडला नरेश कुमार फोर्स के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने में जुट गए। थाना नगला सिंगी के गांव गुरुकला में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। टूंडला विधानसभा क्षेत्र में 3,60,427 मतदाता वोट डालेंगे। यहां 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 के तहत बचाव के इंतजाम भी किए गए हैं। सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स आदि की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीएम ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। हमने बहिष्कार यूँ किया है कि श्यामा मुखर्जी में काम है, 100 करोड़ रुपए आया था, सब जगह क्षेत्र में लगा दिया, मगर ये मुस्तकिल में 1 पैसा नहीं लगाया आज तक। किसने लगा दिया? ये सेक्रेटरी प्रधान हर गांव में काम कराते हैं, मगर इस गांव में काम नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं इस गांव में काम? अब ये तो यही जाने, हम इनसे बोलते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ तो कार्य पहले से ही हो चुका है, यहाँ क्या जरूरत है कार्य कराने की। उत्तर प्रदेश के एटा में बाबूगंज बाजार में आंटी शब्द को लेकर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल बाबूगंज बाजार में एक महिला से किशोरी ने आंटी कह दिया। इस पर महिला अपना आपा खो बैठी और किशोरी को जमकर पीटा। आपको बता दें कि त्योहारों के चलते बाबूगंज बाजार में भारी भीड़ थी। दोपहर को एक किशोरी से महिला को धक्का लग गया। इस पर किशोरी ने सॉरी आंटी बोल दिया। आंटी शब्द सुनकर महिला भड़क गई। उसने खरीदारी छोड़कर किशोरी को पकड़ लिया। दोनों में कहासुनी होने लगी। इस दौरान महिला ने आपा खो दिया और किशोरी को मारपीट करने लगी। बीच बाजार में महिला और किशोरी से हुई मारपीट को देखते हुए महिलाओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक कंचन कटियार ने बताया कि बाजार में भारी भीड़ थी। इसी दौरान महिला और किशोरी में विवाद हो गया था, लेकिन दोनों के परिजन आ गए और किसी ने भी शिकायत नहीं की है। आजमगढ़ में किन्नरों का विवाद तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। किन्नरों के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई मारपीट का मामला एसपी दरबार पहुंचा, जहां 15 से 20 की संख्या में किन्नरों ने एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा और अपने साथी किन्नर पर कार्रवाई की मांग की। किन्नर गुड़िया ने बताया कि वह कई सालों से आजमगढ़ क्षेत्र में रहती है, लेकिन उसके साथी किन्नर रेखा मारपीट करके जबरन उसे यहां से भगाना चाहती है। इसी के चलते आज एसपी को शिकायती पत्र दिया। एसपी ने उन्हें बुधवार तक का समय दिया है। किन्नरों का कहना है कि बुधवार तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह पूरे आजमगढ़ में बृहस्पतिवार को चक्का जाम कर देंगे। गुड़िया किन्नर आजमगढ़ वाली और रेखा प्रधान बिरमा दिसंबरपुर की रहने वाली और इजहार अंसारी रहने वाला मौका है। ये दबंगई से मुझे मांगने खाने नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि मैं शहर में मैं नहीं दे सकती तुमको, और आए दिन मेरे चेलों के साथ मारपीट करता है, दिन बदतमीजी करता है, कहता है क्षेत्र छोड़ कर चला जाए। मैं तो ये कहती हूँ प्रशासन महोदय से
कि इसकी कड़ी कड़ी इसकी जांच की जाए। मैं एसपी साहब से उस बात के लिए मैंने कहा है कि एक नंबर का ये कलंकी इंसान है, ये अपराधी किस्म का। कभी मुझे मारने की धमकियां देता है, कभी मेरे जेवर छीन ले जाता है, कभी मुझे साथ जुल्म करता है, कभी कुछ भी करता है। अगर मेरे साथ अच्छा बुरा कोई सी घटना होती मेरे चेले नाती किसी को, तो इसका जिम्मेदार रेखा प्रधान उर्फ इजहार अंसारी है, मऊ का रहने वाला। अब एक तरीके से मकान बनाया है, ये दुनिया की जांच होती, इसकी मकान की नहीं जांच होती है, और हमको धमकी देता है कि क्षेत्र छोड़ के चला जाए। मैं कहाँ जाऊँ, मैं मांगने खाने गुजारा करती। 30 साल 40 साल मैंने आजमगढ़ बिताया है। आजमगढ़ के सभी जजमान मुझे जानते हैं गुड़िया किन्नर कैसी है। अच्छा, आज आप कप्तान साहब क्या आई हैं, क्या आश्वासन मिला? क्या मैं आश्वासन ये दिए हैं एसपी साहब, मालिक उनका बच्चा जी, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि मैं अपने मौजूदगी में रहकर आपका फैसला कराऊंगा। मैंने थाने से किसी जगह आपके साथ इंसाफ करेंगे। उनकी बातों से मैं सहमत हूं। मेरे सारी बातों को उन्होंने रखा, मैं उनकी बहुत इज्जत करती। भगवान करे सालों साल मेरे एसपी साहब आजमगढ़ में रहें। टूंडला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान अभी जारी है। दोपहर 4 बजे तक 45% वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पर अभी खाता तक नहीं खुला। इलाके में विकास न होने पर कई गांवों के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया। रुधऊ मुस्तकिल समेत 6 गांवों में 1 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा। अधिकारी इन गांवों में जाकर मतदाताओं को मनाने में जुटे हैं। टूंडला विधानसभा क्षेत्र के 558 मतदान केंद्रों पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। पहले 2 घंटे में तेजी से वोट पड़े, लेकिन इसके बाद रफ्तार धीमी होती गई। टूंडला विधानसभा क्षेत्र के घुरूकला, रुड़ऊ मुस्तकिल, भैंसा ब्रजपुर, गोथुआ, नगला कदम में सुबह से 1 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा। सीडीओ नेहा जैन पुलिस अधिकारियों के साथ गांव रुड़ऊ मुस्तकिल में पहुंची। अफसर ग्रामीणों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे विकास होने के लिखित आश्वासन पर अड़े हैं। उनका कहना है कि लिखित में आश्वासन चाहिए कि गांव में विकास होगा या नहीं। 4 बजे तक करीब 45% मतदान हो चुका है। जहां पहला वोट डालने वालों में उत्साह दिखा, तो वहीं महिलाएं भी जलपान और कामकाज से पहले मतदान करने पहुंची। जीवन साथी की दीर्घ आयु के लिए रखे जाने वाले व्रत करवा चौथ का दिन जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे महिलाओं में सजने संवरने की होड़ लगने लगी है। 16 श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए कॉस्मेटिक की दुकानों में महिलाओं की भारी भरकम भीड़ जुटने लगी है, जहां से महिलाएं अपनी मनपसंद का सामान खरीदने में पीछे नहीं हैं। बाजार में सजी कॉस्मेटिक की दुकानों पर लाल कलर के सामान खरीदने की होड़ सी मची है। दुकानदार अंकुश जैन का कहना है कि उनकी दुकान पर आने वाले हर दूसरी महिला लाल रंग की नेल पॉलिश, लिपस्टिक के साथ ही अन्य सामान भी लाल रंग को ही प्राथमिकता दे रही है, जिससे इस रंग के सामान की बाजार में अधिक मांग है। बहुत व्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। लॉकडाउन का असर अब खत्म हो चुका है। करवा चौथ की दुकानदारी अच्छी खासी चल रही है। सुबह से शाम तक हम लोगों की भीड़ अच्छी खासी है। मार्केट में भी रश है और जाम मार्केट में बहुत है। करवा चौथ के लिए महिलाएं चूड़ियों के साथ ही कड़े की भी मांग कर रही हैं। हालांकि इसमें भी लाल रंग को ही प्राथमिकता दी गई है। विक्रेता अफसर अली ने बताया कि पहले की अपेक्षा दुकानदारी में तो इजाफा हुआ ही है, साथ ही महिलाओं के इस विशेष त्यौहार पर लाल रंग की चूड़ियों की भी डिमांड बढ़ जाने से सामान कम होने पर नया ऑर्डर बुक कराया जा रहा है। लॉकडाउन का तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन त्योहारों के हिसाब से दुकानदारी भी अच्छी चल रही है और भीड़ भी अच्छी चल रही है। दोबारा से बाजार से रोशन हो गए सब। बुलंदशहर में डीएम कॉलोनी से सटे इलाके में रहने वाले लोगों ने सड़क को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। इस बीच बुलंदशहर के पौष इलाके के पड़ोस में रहने वाले लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। शहर के डीएम कॉलोनी से लगे हुए इलाके के लोगों ने अपने घरों के बाहर रास्ता नहीं बनने पर वोट नहीं देने के नोटिस चस्पा किए थे,
साथ ही उन्होंने मंगलवार को विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार कर दिया। इन इलाकों से लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनके घरों से निकलने वाला रास्ता 50 सालों से खुला था, लेकिन डीएम कॉलोनी जहां अधिकारियों के आवास हैं, वहां से उनके घरों को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। इसके चलते इन घरों में रहने वाले लोगों का रास्ता बंद है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी रोशन जैकब के समय जिले के बीजेपी सांसद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों के विरोध करने पर कई लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार उपचुनाव में इन सभी लोगों का गुस्सा सामने आया। इसके चलते यहाँ के लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों ने संज्ञान में लेते ही तत्काल मजिस्ट्रेट संजय कुमार को मौके पर भेजा और स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने फिर भी मतदान का बहिष्कार कर दिया। क्या कर इस समाज ने बहिष्कार किया है। जी। क्यों किया है? यहाँ पे दीवारें 7 दीवारें लगी हुई है, इस कॉलोनी को पूरा पैक किया हुआ है। यहाँ के लोगों के आने जाने दूभर हो गए हैं, ठीक है ना। किसी को मंदिर जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को रोजमर्रा के कामों से जाना है, अपनी कार बाइक नहीं निकाल सकते। प्रशासन से कितनी रिक्वेस्ट कर ली, नेताओं से कितनी रिक्वेस्ट कर ली, कहीं किसी के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मुश्किल से कह सुन करके स्कूटर का रास्ता निकाल दिया, जो कि किसी काम का नहीं है। कितने इस इलाके कितने लोगों ने ये रोड? सर अगर आप इसको समझ लीजिए, इलाके से मतलब होता है कि ये 2 इलाके बनते हैं। एक साइड बनती है देवीपुरा भवन आवास विकास, एक साइड बनती है डीएम कॉलोनी, ठीक है ना। मोटा 30 से 40 हजार लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं इस काम में। इधर के लोग उधर जाते थे, उधर के लोग इधर आते हैं। अच्छा, कितने दिन पहले लगाए हुए हैं आपने पंप लगाए हुए? ये इसको हो गया सर 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, किसी ने कोई सुध नहीं ली है, किसी ने कोई सुध नहीं ली है। मैं तो प्लान था, मैंने कहा ठीक है भैया, आज तो हम तो जा ही नहीं रहे। मेरी पड़ोस की भाभी पूछे भैया आप गए? मैंने जरूरत ही नहीं है भाभी, तो वो भी कह रही भैया हम भी घर में बैठे हुए हैं, हमें नहीं जरूरत जाने की। सर 2 साल पहले मैं नोएडा से स्पेशली बच्चों को लेकर के आया था वोट डलवाने के लिए, ठीक है ना। तो मेरी जागरूकता पूरी है, पर जब प्रशासन नहीं सुनेगा तो मैं किस काम के लिए गया? बता रहे कुछ घरों में बीमार महिलाएं भी हैं, उनके लिए सर मेरे घर में 3 लोग बीमार पड़े हुए हैं इस समय। आप देखिए कितने परेशान है हम लोग। आपने अभी तक मतदान किया है? इनकी दादी जी की शी गॉट एक्सपायर्ड, ठीक है ना, और इन लोगों को कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ी। हम इनके पड़ोसी, हमने हर समय उसको महसूस किया है। ऐसे कितने लोग होंगे जिन लोगों ने आज वोट नहीं किया? लगभग सर यहाँ पे इन 7 रास्तों से जुड़े हुए तो मोर और लेस हर गली है। आप जाके देखिए, हर गली में चस्पा हो रखी है।